Good morning students. This video for class 11th subject chemistry chapter 2. चैप्टर का नेम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम. इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन जान लेते हैं. इन दिस चैप्टर वी एक्सप्लोर द इनसाइड वर्ल्ड ऑफ एटम्स विच इज़ फुल ऑफ मिस्ट्री एंड सरप्राइजेस. इस चैप्टर में हम एटम से रिलेटेड बातों को जानने की कोशिश करेंगे. होल केमिस्ट्री इज बेस्ड ऑन एटम्स एंड देयर स्ट्रक्चर. यस, सारी केमिस्ट्री की बात करें तो वो एटम से रिलेटेड बिहेवियर और उसके स्ट्रक्चर पे ही डिपेंड करती है. तो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है हमारी पूरी केमिस्ट्री के लिए. वी विल ऑल्सो स्टडी द बिहेवियर ऑफ एक्सिबिटेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर कंस्टिट्यूएंट्स. इलेक्ट्रॉन्स के बिहेवियर्स के बारे में भी इस चैप्टर के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे. टॉपिक हमारा डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल. डाल्टन एटॉमिक थ्योरी was able to explain the laws of conservation of mass, law of constant composition and law of multiple proportion very successfully. ये वही लॉ हैं जो आपने 9th और 10th क्लास में पढ़े होंगे, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में दिए गए थे. उन्होंने काफ़ी सारी बातें बता चुके हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने एटम के बारे में, लेकिन बट इट फेल टू एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ मैनी एक्सपेरिमेंट. काफ़ी एक्सपेरिमेंट को बताने में सक्सेसफुल नहीं रहे थे. डाल्टन ने एक बात कही थी कि एटम कैन नॉट बी सब डिवाइडेड. एटम के अंदर कोई भी पार्टिकल नहीं होता, जो कि गलत थी. एटम के अंदर 3 पार्टिकल और होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिसको बताने में डाल्टन सक्सेसफुल नहीं था. सबसे पहले पार्टिकल की बात करते हैं हम, इलेक्ट्रॉन. तो इसकी डिस्कवरी किस तरीके से हुई? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन. इन 1896 जे थॉमसन ट्राइड टू पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू आउट गैसेस. जे थॉमसन एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे थे. वो इलेक्ट्रिसिटी पास करने की कोशिश कर रहे थे गैसेस के जरिए 1896 में. उसका स्ट्रक्चर भी यहाँ पर है. ये स्ट्रक्चर आपको बुक में भी मिल जाएगा डायग्राम. इस डायग्राम में उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली है. डिस्चार्ज ट्यूब जो थी वो 60 सेंटीमीटर लॉन्ग डिस्चार्ज ट्यूब थी. उन्होंने यहाँ पर वैक्यूम पंप भी लगाया जिससे वो इस गैस के प्रेशर को लो कर सकें. हाई वोल्टेज पावर सप्लाई करी जो कि करीब 5000 to 10,000 वोल्टेज थी. एक एम्पियर भी लगाया जिससे वो करंट को नोट डाउन कर सकें. यहाँ पर 2 तरीके के इलेक्ट्रोड भी लिए. यहाँ पर नेगेटिव इलेक्ट्रोड जिसको बोलते हैं हम कैथोड, यहाँ पर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जिसको बोलते हैं हम एनोड. उन्होंने जब हाई वोल्टेज पावर सप्लाई करी तो उन्होंने देखा कि इस सर्किट में विदाउट वायर, जो कि यहाँ पर कोई वायर नहीं है, विदाउट वायर इस सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो गई, जो कि एम्पियर ने यहाँ पर शो करी. तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो हो गई? यहाँ पर उन्होंने देखा कि कोई ना कोई तरीके की रेज यहाँ पर फ्लो हो रही हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है. अब क्वेश्चन ये था यहाँ पर कि वो इलेक्ट्रिसिटी जो रेज है वो कैथोड से एनोड की साइड फ्लो हो रही है या एनोड से कैथोड की साइड फ्लो हो रही है. इसको कन्फर्मेशन करने के लिए यहाँ पर कैथोड की साइड उन्होंने एक फ्लोरोसेंट मटेरियल लगाया ZnS, जिंक सल्फाइड. यहाँ पर उन्होंने एक होल भी कर दिया. अगर यहाँ पर हाई वोल्टेज पावर सप्लाई करने पर अगर ये रेस एनोड से कैथोड की साइड फ्लो हो रही होती तो इस होल से जाते हुए इस पोर्शन पर टकराती जहाँ पर फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा हुआ है, और यहाँ पर फ्लोरोसेंट मटेरियल पर वो ग्लो करने लग जाती रेस. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. फिर उन्होंने वो फ्लोरोसेंट मटेरियल एनोड की साइड लगाया और यहाँ पर भी एक होल कर दिया. अब उन्होंने दोबारा से हाई वोल्टेज पावर सप्लाई करी तो वो रेस इधर से होल से होते हुए यहाँ पर टकराई और यहाँ पर ग्लो होने लग गया. ये कन्फर्मेशन हुआ कि ये रेस कैथोड से एनोड की साइड ही जा रही हैं. उन्होंने यहाँ पर काफ़ी मटेरियल भी चेंज करके देखा, एलिमेंट भी चेंज करने की कोशिश करी यहाँ पर, कि ऐसा तो नहीं कि केवल रेस ये जो है इसी मटेरियल में से निकल रही है, लेकिन ऐसा नहीं था. जो भी मटेरियल उन्होंने ट्राई करा उसमें से ये रेस फ्लो होने लग गई. तो ये पाया गया कि हर एलिमेंट के एटम में से ये रेस निकलती हैं. इन्हीं रेस की डिस्कवरी करने के बाद जब स्टडी करी तो इस स्टडी में पाया गया ये रेस सिंगल पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है जो कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है. उसी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन. और ये कन्फर्मेशन हो गया कि इलेक्ट्रॉन एटम में से पास आउट होता है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने पर. इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने 1896 में हुई. नेक्स्ट वीडियो में हम कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे.